सियासत सिर्फ चुनाव नहीं होती, वो याददाश्त होती है, वो डर होती है और कई बार वो विरासत बन जाती है। कानपुर की राजनीति में कुछ नाम ऐसे हैं जो पोस्टरों से पहले लोगों की जुबान पर चढ़ जाते हैं और उन्हीं नामों में से एक नाम है इरफान सोलंकी। सोलंकी की ये कहानी किसी एक चुनाव की नहीं है, ये कहानी एक ऐसे राजनीतिक नस्ल की जो समय के साथ मजबूत होती चली गई। 5 जून 1979, अजमेर शरीफ, एक शहर, एक तारीख और एक ऐसा जन्म जिसके साथ राजनीति की भविष्य खामोशी से जुड़ चुकी थी। इरफान सोलंकी नाम था, जिसके लिए सियासत सीखी नहीं गई, जी गई। उनके पिता हाजी मुश्ताक सोलंकी समाजवादी पार्टी का वो चेहरा जिसने कानपुर की राजनीति में संगठन और असर दोनों छोड़े। और फिर क्या था, पिता के इंतकाल के बाद 2007 में इरफान सोलंकी ने आर्यनगर की सियासी जमीन पर अपना पहला कदम रखा। यह कदम सिर्फ एक एंट्री नहीं था, यह ऐलान था कि सोलंकी नाम अभी भी जिंदा है। जो लोग ये समझ रहे थे कि अब कहानी खत्म है, उन्हें शायद पता नहीं था कहानी अब शुरू हो रही है और पूरी ताकत के साथ। इसके बाद एक चुनाव, फिर दूसरा चुनाव, फिर तीसरा चुनाव, 3 बार विधायक बनना किसी लहर का नतीजा नहीं था। ये उस सियासी किले की पहचान थी जिसे सोलंकी परिवार ने संगठन, पकड़ और जमीनी रिश्तों से मजबूत किया था। कानपुर कोई आसान जगह भी नहीं है। कानपुर की सड़कों पर जब चुनावी शोर गूंजने लगता तो एक नाम खामोशी से सब पे भारी पड़ जाता था। लेकिन राजनीति में विरासत जितनी बड़ी होती है, इम्तिहान भी उतने बड़े और सख्त होते हैं। मठाधीश में आज हम उसी मोड़ की बात करेंगे जहां सियासत, परिवार और भविष्य तीनों आमने सामने खड़े हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ कहानियां समय के साथ खत्म नहीं होती हैं, बल्कि वो नई कहानियां बनती जाती हैं। वो बस नए चेहरों के साथ लौट कर आती हैं आपके सामने। इतिहास गवाह है कि इमारतें ढह सकती हैं, लेकिन जड़ें कभी नहीं सूखती। 5 जून 1979, अजमेर की फिजाओं में एक बच्चे की पहली किलकारी गूंजी। नाम रखा गया इरफान सोलंकी। विरासत में मिली थी हाजी मुश्ताक सोलंकी की वो सियासी विरासत जो कानपुर के सीसामऊ और आर्यनगर की मिट्टी में रची बसी थी। 2007 में जब पहली बार विधानसभा की सीढ़ियां चढ़ी तो लगा कि ये सफर जीत का है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, लगातार 3 बार जनता ने उन्हें अपना सिरमौर बनाया। वो सिर्फ एक विधायक नहीं बल्कि कानपुर की सपा राजनीति के वो ध्रुव तारा बन गए जिनके इर्द गिर्द सत्ता की धूरी घूमती थी। लेकिन वक्त कब करवट बदल ले कोई नहीं जानता। वो हाथ जो कभी जनता का अभिवादन करते थे, उन पर कानूनी बेड़ियां कस गई। सत्ता का गलियारा अचानक जेल की तंग काल कोठरी में तब्दील हो गया। एक आगजनी का मामला, दर्जनों मुकदमे और फिर वो फैसला जिसने एक झटके में विधायकी का ताज छीन लिया। विरोधियों ने जश्न मनाया, राजनीतिक पंडितों ने सोलंकी युग के अंत की भविष्यवाणी कर दी। सीसामऊ की गलियों में सन्नाटा था, लेकिन वो सन्नाटा हार का नहीं बल्कि आने वाले एक बड़े तूफान की आहट थी। जब घर का मुखिया सलाखों के पीछे था, तब 2003 में बहू बनकर आई नसीम सोलंकी ने घूंघट की ओट से निकलकर राजनीति के रण क्षेत्र में कदम रख दिया। 2024 का उपचुनाव महज एक सीट का उपचुनाव नहीं था, वो एक परिवार के वजूद और उसकी आन बान शान की अग्नि परीक्षा थी। नसीम ने कागज के पर्चे नहीं बल्कि अपनी आंखों के आंसू और न्याय की उम्मीद जनता के सामने रखी और फिर हुआ वो चमत्कार। सीसामऊ ने एक बार फिर अपने सोलंकी को चुना। चेहरा बदला लेकिन विश्वास वही रहा। नसीम की जीत ने यह पैगाम लिख दिया कि सोलंकी परिवार का किला कागजों से नहीं बल्कि लोगों के दिलों से बना है। इरफान सोलंकी समाजवादी पार्टी से थे और विधायक भी रहे और मैं कानपुर में रहा हूँ। तो उस समय उनकी जो गतिविधियाँ थी, हम ये कहें कि दबंग अपराधी या डकैत या किडनैपर इस तरह की उनकी जो है छवि रही हो, ऐसा नहीं था। लेकिन ये था कि थोड़ी सी उनकी उद्दंडता की शिकायतें थी वहाँ पे उस समय। कई मामले ऐसे आए जिसमें वो किसी लेडी सीनियर ऑफिसर थी, उनके कमरे में जाकर के घुस करके तोड़फोड़ करने लगे और उनसे अभद्रता करने लगे। उसमें मुकदमे कायम हुए, उसमें जेल गए। तो थोड़ा सा जो एक उद्दंडता वाली बात है वो थी। और वो संभवतः हो सकता है कि जो जब वो सत्ता पक्ष में थे
तो उस समय जैसा एक ट्रेंड था तो उस ट्रेंड में जो है उसकी वजह से वो करते रहे हों। लेकिन जहाँ तक मैं ये बात कहूँ कि जैसे होता है ना, एक होते क्रिमिनल होते हैं कि जो डकैती और चोरी और या हत्या या इस तरह की वारदातों में एक गैंग के तौर पे बना करके, ऐसा तो मेरी जानकारी में उस समय नहीं आया था। बात थी यही कि उनका जो एक कुछ श्रृंखलता वाला जो भाव होता है, जैसे उस तरह की उनकी छवि थी।